कुछ तस्वीरें बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती हैं। साल 1970 में ली गई ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म रेशमा और शेरा के किसी सेट पर ली गई तस्वीर में इसके लीड एक्टर और डायरेक्टर सुनील दत्त का हाव भाव ही बता रहा है कि ये फिल्म उनकी है। बगल में फिल्म की हीरोइन है जिसके उन दिनों जलवे थे। राज कपूर से लेकर देवानंद तक उस दौर के बड़े बड़े सितारों संग यादगार फिल्में दे चुकी वहीदा रहमान। दाईं तरफ विनोद खन्ना जो तब तक पर्दे पर अपनी अच्छी पहचान बना चुके थे। बाईं तरफ बीच में बैठी नरगिस जो वैसे तो उस दौर की लीजेंड एक्ट्रेस थी, लेकिन इस समय सुनील दत्त की पत्नी की हैसियत से इस खास मीटिंग में आई थी। लेकिन आज की हमारी कहानी जिस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है वो ये है, नरगिस और वहीदा रहमान के ठीक बीच में। फिल्मी करियर बनाने मुंबई आने के बाद अमिताभ बच्चन को जो फिल्में पहले मिली उनमें रेशमा और शेरा भी थी। लेकिन 27-28 साल के इस युवक के लिए इस फिल्म में काम करने का सबसे बड़ा क्रेज कुछ था तो ये हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती का वो दीवाना था। फिल्म में वो मामूली किरदार में था, लेकिन उसके लिए वहीदा के साथ 2 सीन करना ही किसी बड़े सपने से कम नहीं था। अमिताभ बच्चन कई मौकों पर कह चुके हैं कि पूरे बॉलीवुड में वहीदा रहमान की खूबसूरती ने उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था। और उन दिनों तो ये आकर्षण क्रेज की हद तक बढ़ गया था कि वो बार बार वहीदा के पास जाने, उनसे बातें करने को उतावले थे। और इसी फिल्म के सेट पर राजस्थान की झुलसती गर्मी में जब गर्म रेत पर यह हीरोइन चल रही थी तो उनसे देखा न गया और डायरेक्टर ने जैसे ही शॉट ओके किया वो वहीदा रहमान की जूतियां लेकर उनकी तरफ दौड़े और उनके पैरों में रख दिया। इससे वहीदा कितनी इम्प्रेस हुई, इससे उसे क्या लेना। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि अपनी फेवरेट हीरोइन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तो ले आया। खैर, जिस सीन के चलते हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है और जिसकी चाशनी में अनगिनत किस्से यूट्यूब से लेकर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो केबीसी तक आप सुनते आए हैं, उस सीन में वहीदा रहमान को अमिताभ की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारना था। इत्तेफाक से उस दिन अमिताभ की मां तेजी बच्चन भी फिल्म के सेट पर आई थी और ऐसा इसलिए भी था कि फिल्म अमिताभ को मिली ही थी मां के मार्फत। शॉर्ट में कहें तो तेजी बच्चन की इंदिरा गांधी से गहरी छनती थी, इसी नाते नरगिस और सुनील दत्त से भी पहचान हुई थी। ऐसे में दत्त फैमिली के मार्फत ही वो बेटे का सीन देखने आई थी। पहले ही बता दिया गया था कि वहीदा अमिताभ को थप्पड़ मारेंगी। एक माँ का दिल जो ठहरा, उन्होंने वहीदा से गुजारिश की कि सीन जरा देख संभाल के करना। वहीदा का एक्शन बार बार रीटेक हो रहा था क्योंकि वो कभी धीरे से तो कभी हवा में थप्पड़ मार रही थी। डायरेक्टर ने पहले ही हिदायत दे रखी थी कि जोर से लगाना है चांटा। लेकिन कई रीटेक के बाद जब माजरा समझ में आया तो डायरेक्टर ने तेजी बच्चन से थोड़ी देर के लिए सेट से हट जाने की गुजारिश की और उनके जाते ही वहीदा ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और शॉट एक बार में ही ओके हो गया और ये बेचारा एक्टर गाल सहलाता रह गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। संघर्ष के उन दिनों में इस आदमी की अपनी कोई खास पहचान तो थी नहीं। इसकी किस्मत भी ऊंट की सवारी की तरह हिचकोले खाती रही। लेकिन जैसे दिन में तपती रेगिस्तान की रेत रात में ठंडी हो जाती है, वैसे ही स्टारडम की गर्मी भी चढ़ती उतरती है। अगले 2-3 साल में ही रेत में झुलसता यह युवक बॉलीवुड के आसमान में सूरज की तरह चमकने लगा और उससे 5 साल बड़ी इस हीरोइन की आंखें इस नए सुपरस्टार का रुख करने वाले कैमरों की फ्लैश लाइट देखकर ही चौंधी आ गई। इस फिल्म की रिलीज के 3-4 साल बाद जब यश चोपड़ा ने फिल्म कभी कभी में वहीदा को अमिताभ के अगेंस्ट उनकी पत्नी के रूप में कास्ट किया तो उन्होंने इस ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार किया, ये जानते हुए कि फिल्म की असली हीरोइन तो कोई और है जिसके ख्यालों में ही हीरो डूबा रहता है। 1976 में कभी कभी के आने तक अमिताभ का स्टारडम बुलंदी छूने लगा था। जंजीर, दीवार और शोले तो इतिहास रच ही चुकी थीं। उनके पास उस दौर के सभी बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्में हाथ में आ गई थी। अगले साल यानी 1977 में भी फिल्म अदालत में वहीदा रहमान अमिताभ की पत्नी के रोल में नजर आई। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि उस फिल्म में उनकी मां भी बनी और अमिताभ के स्टारडम का एक हिस्सा जवां खूबसूरत नीतू सिंह के हिस्से में जा गिरा।
उसी साल मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी ने तो बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ की बादशाहत के झंडे गाड़ी दिए थे। अगले साल 1978 में जब लोगों ने ये सीन देखा तो पाया कि वहीदा रहमान का किरदार नहीं, वहीदा रहमान का स्टारडम मर रहा है। फिल्म त्रिशूल में वहीदा संजीव कुमार की पत्नी और अमिताभ की मां बनी थी। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन हर साल किसी न किसी नई हीरोइन के साथ पर्दे पर आ रहे थे और उनमें से अधिकांश हीरोइनों के लिए अमिताभ का कोई स्टार होना ही सफलता की निशानी बन गई थी। हालांकि अमिताभ और वहीदा रहमान के रिश्तों में कभी किसी कड़वाहट की खबर नहीं आई और हम यहाँ सिर्फ वक्त की उस इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े बड़ों के आगे इतनी बड़ी लकीर खींच देता है कि वो अपने आप छोटे हो जाते हैं और एक तिनका भी ताज नजर आता है। साल 1982 में नमक हलाल में भी स्टारडम का ये फर्क माँ बेटे की उम्र का फर्क अख्तियार कर चुका था और वहीदा क्या, उस वक्त तक राखी गुलजार भी, जिन्होंने वैसा ही एक थप्पड़ कसमे वादे के सेट पर अमिताभ की गाल पर रसीद किया था, वो भी अमिताभ की मां के रोल में नजर आईं। 1983 में आई फिल्म महान वैसे तो अमिताभ के ट्रिपल रोल के लिए जानी जाती है, लेकिन अदालत की तरह ही इस फिल्म में भी वहीदा रहमान एक पत्नी और उनके ही दो किरदारों की मां के रूप में नजर आईं। खैर, यहाँ हम वहीदा रहमान के भीतर के कलाकार का सम्मान करेंगे कि उन्होंने अपने दौर की उन हीरोइनों को फॉलो नहीं किया जो पहले तो अमिताभ की हीरोइन बनने से इनकार कर चुकी थीं और बाद में शर्म के मारे कोई स्टार बनना पसंद नहीं किया। लेकिन वहीदा के लिए अमिताभ की कामयाबी उनके अपने ही जीवन में स्टारडम की सबसे बड़ी छलांग देखने जैसा था और इसका जिक्र उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी किया है। अमिताभ ने भी कई मौकों पर वहीदा के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। 2019 में सुपरस्टार सिंगर शो में उन्होंने कहा था कि वहीदा रहमान भारतीय नारी का एक आदर्श उदाहरण है और 2023 में जब वहीदा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला तो अमिताभ ने ट्वीट कर कहा कि ये उनके कामों और उपलब्धियों का सच्चा सम्मान है। आप में से कई लोग हमारे ऐसे वीडियोस को अमिताभ का गुणगान कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसी कहानियां आपके हौसलों को पंख लगाने के लिए हैं और आप में आत्मविश्वास जगाने के लिए कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, खुद को कम न समझें, जी तोड़ मेहनत करें और आगे बढ़ें। और हाँ, चलते चलते इस कहानी को लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। इसमें आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सीने पर पत्थर रखकर एक एक दिन गिनकर 20 साल तेरा इंतजार किया।